नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में हम रजनीश कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई कठोपनिषद के मशहूर नचिकेता आख्यान की एक नई और दार्शनिक पुनर्व्याख्या पर बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, मतलब ये एक बहुत ही गहरी वैचारिक कथा है। हाँ, आज का हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक युवा अन्वेषक का बाह्य आडंबरों के खिलाफ शुरू हुआ विद्रोह सीधे मृत्यु के देवता के साथ एक गहरे आत्मिक संवाद में बदल जाता है। तो कहानी की शुरुआत वाजश्रवस के यज्ञ से होती है ना? हाँ, जहाँ पिता स्वर्ग और सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह में दान कर रहे हैं। हाँ, पर अगर हम ध्यान दें तो वो दान में बिल्कुल जर्जर और अनुपयोगी गाय दे रहे हैं। हाँ, ये बिना सच्चे हृदय के किए जा रहे प्रदर्शन और एक खोखले कर्मकांड का प्रतीक है। मतलब जो चीज किसी काम की नहीं है उसे दान क्यों करना? यही तो। और यहीं पर नचिकेता का साहसिक प्रश्न आता है। एक कोमल बालक जिसका हृदय निर्मल सत्यनिष्ठा से भरा है, वो अपने पिता से बार बार पूछता है कि अनुपयोगी वस्तुओं के दान का क्या अर्थ है। और निरंतर ये भी पूछता है कि मुझे किससे दोगे? मुझे लगता है कि पिता का अहंकार इसी बात पर आहत होता है। एकदम सही कह रही हैं। जब भरे समाज में कोई ऐसे प्रश्न करे तो ईगो हर्ट होता ही है। पिता आवेश में आकर शाप दे देते हैं, मैं तुझे यम को अर्पित करता हूँ। बाप रे। और वैदिक परंपरा में यज्ञ की वेदी पर बोले गए ये शब्द एक अपरिवर्तनीय ब्रह्मांडीय अनुबंध बन जाते हैं जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। जी। और नचिकेता इसे पूरी गंभीरता से लेता है। वो सीधे यमलोक के द्वार पर पहुंच जाता है और 3 दिन 3 रात बिना अन्न जल ग्रहण किए अडिग प्रतीक्षा करता है। ये सोचकर ही सिहरन होती है। लेकिन मृत्यु के उस कठोर साम्राज्य में सबसे रोचक तत्व यम की बहन यमी का आगमन है। बिल्कुल। यमी साक्षात करुणा का स्वरूप है। उसका कोमल स्पर्श जीवन की भंगुरता और मृत्यु की कठोरता के बीच एक मायावी सेतु का कार्य करता है। सही कहा। यह सेतु नचिकेता को हौसला देता है। और फिर जब धर्मराज यमराज का दर्शन होता है तो वे एक ऐसी सत्ता के रूप में सामने आते हैं जिनमें कठोर न्याय और वात्सल्यमयी करुणा का अद्भुत संगम है। हाँ, और वे बालक की इस असाधारण तपस्या से प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान देते हैं। प्रथम वर के रूप में नचिकेता अपने लिए कोई ऐश्वर्य नहीं मांगता, बल्कि पितृ शांति मांगता है। वो अपने पिता के हृदय की शांति, क्षमा और क्रोध मुक्ति मांगता है। ये बहुत ही गहरी बात है। यही इस आख्यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह घटना दिखाती है कि नचिकेता ने प्रियस यानी क्षणिक सुख के बजाय श्रेयस को चुना। श्रेयस का अर्थ है कल्याणकारी सत्य। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सबसे बड़ी शक्ति प्रतिशोध नहीं बल्कि संबंधों को जोड़ने वाली निस्वार्थ करुणा है। एकदम सही। और अगर हम इस पूरे आख्यान का निष्कर्ष निकालें तो यह मृत्यु को भय का कारण नहीं मानता, बल्कि यमराज यहाँ एक महान शिक्षक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। लूटता है कि यदि कभी पूर्ण शून्यता या जीवन के अंतिम द्वार पर खड़े होने का अवसर मिले तो क्या उस क्षण मन में व्यक्तिगत इच्छाएं शेष रहेंगी या फिर उन लोगों के लिए केवल क्षमा बचेगी जिन्होंने अतीत में सबसे गहरी चोट पहुंचाई है। ये एक ऐसा विचारकारी प्रश्न है जिसे हम सबको स्वयं अपने भीतर खोजना होगा।